Assalamu alaikum students. Open your SST book, lesson number 5, part 2, some important cities. Okay, और जिन students के पास रिवाइज एडिशन की बुक है वो उनको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि उनको ये वाला पार्ट कहाँ पे अवेलेबल होगा. ओके, वो वाला पेज ओपन करें. सो some in this topic, some important city we study about Islamabad, Karachi, Lahore, Rawalpindi, Quetta and Peshawar. Okay, and this is the map of Pakistan. Okay, highlighted the all the important lines and learn it and read it thoroughly. Karachi is the largest, followed by Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, Hyderabad, Multan and Gujranwala. Quetta and Islamabad are smaller cities. कराची के अलावा लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, मुल्तान और गुजरावाला बड़े शहर हैं, जबकि कोयटा और इस्लामाबाद जो हैं वो उनसे छोटे शहर हैं. बट ऑल दीज सिटीज़ आर very important for the Pakistan. Islamabad became the capital of Pakistan in 1959. Before then Karachi was the capital. Islamabad 1959 में सदर अयूब खान के एरा में जो है वो कैपिटल बना था. 1947 में कराची जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल था और on that time is also सिंध प्रोविंस कैपिटल था. यानी वो दो कैपिटल्स होने की ड्यूटीज़ निभा रहा था. इस रीजंस की वजह से फिर इस्लामाबाद को 1959 में कैपिटल बनाया गया. इस्लामाबाद की प्रीवियस हिस्ट्री में सिर्फ फॉरेस्ट, क्योंकि ये मार्गला हिल्स की बेस में था और ये सिर्फ यहाँ पे जंगल ही जंगल था, तो ये इसको कट डाउन करके एक नया न्यू स्टाइल का न्यू आर्किटेक्ट का वेल प्लानर ये प्लान्ड शहर बना और ये दुनिया के मॉडर्न सिटीज़ में कंसिडर होता है. इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान मोनूमेंट, प्रेसिडेंसी सेक्रेटरीट, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, नेशनल असम्बली, दामने को, शाह फैसल मॉस्क, रावल लेक, रोज़ जानबिन गार्ड, लोग वर्सा और श्रेन ऑफ बड़ी इमाम हैं. ये यहाँ पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं. नाउ कम टू द कराची. सबसे पहली बात, कराची वो सिटी है जहाँ पे कायदे आज़म पैदा हुए. कराची जो है 1947 में कैपिटल ऑफ पाकिस्तान भी था और प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान भी था. प्रोविंस ऑफ सिंध का कैपिटल भी था. 19वीं सेंचुरी में जो है वो ब्रिटिशर्स ने सिंध का कैपिटल जो था वो कराची को बनाया था. पहले हैदराबाद होता था, लेकिन जब 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स रूल था तो उन्होंने हैदराबाद से कैपिटल को शिफ्ट करके कराची ले आए और कराची फिर सिंध प्रोविंस का कैपिटल ही रहा. फिर अभी तक सिंध का कैपिटल जो है वो कराची ही है. कराची बहुत एक पुराना शहर है. सबसे पहली बात तो कराची में एक नेचुरल हार्बर है, यानी बंदरगाह है किमारी के नाम से. ये कराची के बिल्कुल करीब है और ये हमारे पाकिस्तान की मेन पोर्ट है. और कराची का पुराना नेम कोलाची था और ये एक छोटा सा इलाका होता था जहाँ पे फ़िशिंग ज़्यादातर की जाती थी, क्योंकि ये जो कराची सिटी है वो अराबियन सी और डेजर्ट के दरमियान का एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर फ़िशिंग ही की जाती थी. कराची में दो जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं दो हैं, एक सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट साइड एंड दूसरी है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया. ये दो बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं और कराची जो है वो फाइनेंशियल का और बिज़नेस का कैपिटल कंसिडर होता है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी कराची में है. और उसके अलावा कराची में कायदे आज़म का टोम है, गवर्नर हाउस है, कॉटन एक्सचेंज है, जिम खाना है और बहुत से कायदे आज़म का म्यूज़ियम भी है, नेशनल म्यूज़ियम भी है, बीचेस हैं क्लिफ्टन में, बागे इब्ने कासिम भी है. मतलब बहुत से और ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पे हम विज़िट करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. कायदे आज़म एक जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक बड़ा एयरपोर्ट है
और ये भी कराची में लोकेटेड है। लाहौर, लाहौर इज़ द एंशियंट ईयर, लाहौर जो है वो एंशियंट सिटी है बहुत। इसके 2nd सेंचुरी में भी इसका रिकॉर्ड मिलता है। 11th सेंचुरी में यहाँ पे मुसलमानों का जब रूल हुआ तो लाहौर एक लर्निंग और इस्लामिक कल्चर का बहुत बड़ा नाम बना, सिटी बना। और फिर बिज़नेस में भी लाहौर का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इन 11th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में मंगोल्स का जो हेड था चंगेज़ खान, उसने लाहौर को लूटा और उसको डिस्ट्रॉय किया। फिर जब बाबर ने जो है वो मुग़ल एम्पायर कायम की तो उन्होंने लाहौर को एक इम्पॉर्टेंट सिटी कंसिडर किया और यहाँ पे बहुत सी कंस्ट्रक्शंस की। और मुग़ल्स के बाद जब सिक्स आए 19th सेंचुरी में और फिर उसके बाद ब्रिटिश भी, तो लाहौर एक्चुअली इज़ वन ऑफ हिस्ट्री से ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी कंसिडर होता है। 1947 में लाहौर में जो है वो कैपिटल बना, प्रोविंस पंजाब का अभी तक है। इट हैज़ पॉपुलेशन अबाउट 11 मिलियन पॉपुलेशन है लाहौर की। और ओल्ड लाहौर में बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो मुग़ल एम्परर के आर्ट को शो करती हैं, लाइक मुग़ल वॉल सिटी है, मोती मस्जिद, वज़ीर खान मस्जिद, बादशाही मस्जिद, शालीमार गार्डन, मीनार पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग फॉर द पाकिस्तान, टॉम ऑफ जहांगीर एंड नूर जहां शादरा, और ज़ू है बहुत बड़ा। तो लाहौर एक्चुअली लाहौर जो है हिस्ट्री में ही मतलब पास से ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी कंसिडर किया जाता है फॉर द गुड आर्किटेक्ट एंड फॉर द एजुकेशन एंड कल्चर। ओके जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर अवे है और बिल्कुल एक तरह से इस्लामाबाद के साथ ही है, लेकिन इस सिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। रावलपिंडी एक तो सबसे पहले इसने अपना जो नेम लिया है वो रावल लेक से लिया है। रावल लेक रावलपिंडी के करीब ही है, वहाँ से इसका नाम रावलपिंडी हुआ। और ये जो है एक बड़ा सिटी कंसिडर किया जाता है। जीटी रोड स्टैंड्स फॉर ग्रैंड ट्रंक रोड। पेशावर से लाहौर के दरमियान जो पूरी एक रोड जारी होती है उसको जीटी रोड कहते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। और ये सिल्क ट्रेड रूट तक, इसी रोड से सिल्क ट्रेड रूट जो चाइना तक हमारा एक ट्रेड रूट जाती है उसका एक सिलसिला बनता है। और खैबर, पेशावर और लाहौर यानी जब आप खैबर यानी अफ़गानिस्तान ईरान की तरफ से आप एंटर होते हैं, पेशावर में खैबर के थ्रू होते हैं, वहाँ से लेकर लाहौर तक ये जीटी रोड में आपकी होती है और उसके दरमियान में ये शहर बिल्कुल दरमियान में आता है। और यानी हिस्ट्री में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी रहा है क्योंकि बिल्कुल दरमियान में लोकेटेड है। साइरस द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द सेंथियस, ब्रदर कुशान, सेंसेशंस, चंगेज़ खान वर अमंग द पीपल हु स्टॉप्ड हियर विद देयर आर्मीज। Jahangir, the Mughal emperor, mentioned Rawalpindi in his memories, the Jahangirnama. Much later, British forces fought many battles in this region to take the Khyber Pass and establish control over Pakistan. मतलब ये कि हिस्ट्री में तो ये शहर बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इसकी वो थी, यहाँ पे एक अच्छा एक स्टॉप था। लेकिन इस प्रेजेंट डे में रावलपिंडी डेवलप एज अ मिलिट्री सेंटर। टुडे इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ Pakistan Armed Forces. It is important trade and commercial center only 20 kilometer away from Islamabad. और अब जो है जितने भी हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं वो रावलपिंडी में लोकेटेड हैं। पेशावर एक हिस्टोरिक सिटी है। पेशावर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है। इट इज़ द गेटवे बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड सब कॉन्टिनेंट। पेशावर वो शहर है जो सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया के दरमियान में गेटवे है, यानी अगर आप सेंट्रल एशिया की तरफ से सब कॉन्टिनेंट में आएंगे तो यू हैव टू क्रॉस पेशावर का वो गार्ड पास जो है वो खैबर पास है। इट इज़ द थ्रू दिस पास, मतलब इस पास से सेवरल कल्चर्स और पीपल्स और फोर्सेस जो हैं वो एंटर हुई हैं थ्रू सेंट्रल एशिया। जब आप सेंट्रल एशिया से सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले पेशावर सिटी से आपको खैबर
पास से आपको गुजरना होता है. Peshawar was the center of some remarkable civilization. गंधारा civilization, कुशान empire. ये हिस्ट्री के दो बड़ी civilization है. गंधारा civilization पर्शियंस के थी और कुशान एम्पायर भी सेंट्रल एशिया की तरफ से आए हुए थे और ये फिर इन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे एक रूल किया एक एरा तक. द पेशावर म्यूजियम कंटेन्स एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ गंधारा आर्टिफैक्ट नवादरात बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे किस्सा ख्वानी बाज़ार, चौक यादगार, द महबत खान मस्जिद इन पेशावर आर आल्सो वर्थ विजिटिंग. ओके, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची. रावलपिंडी भी एक हिस्टोरिक सिटी है, कराची एज वेल, लाहौर और पेशावर एज वेल. इस्लामाबाद इज काइंड ऑफ अ न्यू city.